नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव। अभी हमारे साथ है कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी। इनसे बात करेंगे जिस प्रकार से बिहार में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का सेंटर बंद कर दिया गया और सरकार ने तो इसका कोई कारण नहीं बताया, विपक्ष भी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए। आदित्य पासवान जी, इस मुद्दे पर भी सरकार तो चुप है ही, विपक्ष ने भी मौन साध रखा है। मतलब ये बड़ा ही आश्चर्यचकित करने वाला बात है कि ये इतना इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और उस पर आज जितने भी राजनीतिक दल हैं वो बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, चुप हैं, कोई सवाल नहीं कर रहा है। हम बहुत सारा कार्यक्रम आज देख रहे हैं, जो विपक्षी दल या जो सरकार में भी जो पार्टियां हैं रोज़ अलग अलग कार्यक्रम कर रही हैं, लेकिन जो मेन मुद्दों की बात है वो नहीं हो रही है। पहला चीज़। दूसरा ये है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो काम करती है, सोशल ऑडिट करती है स्टेट में, डिफरेंट स्टेट्स में जाकर के, और बिहार में उसने 2017 में जितने बिहार में शेल्टर होम्स हैं उसका एक सोशल ऑडिट किया और उसके सोशल ऑडिट से ही बिहार सरकार को उसने रिपोर्ट दिया कि मुजफ्फरपुर शेल्टर होम में छोटी छोटी बच्चियों का यौन शोषण हो रहा है और वो भी एक बड़े रूप में। उसके कारण 2018 में एफआईआर हुआ और उसके आगे के वाक़यात को आप जानते हैं। बिहार सरकार उस पर कार्रवाई कर भी नहीं रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया। उसके बाद बिहार सरकार को दबाव में कार्रवाई करनी पड़ी और बिहार सरकार की मंत्री मंजू वर्मा जी उसमें शामिल थी। तो आप देखिए कनेक्शन कहाँ है। 2018 में उसका ये 2017 में उसने रिपोर्ट दिया और इसने 18 में कार्रवाई हुई और 2022 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस को बंद करना पड़ रहा है। तो क्या ये ऐसा कुछ था क्या कि फिर अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस कुछ और एक बड़ा खुलासा कर सकता था क्या कि उसको बंद करना पड़ा यहाँ पे? इस कारण से बंद करना पड़ा। जब टिस यहाँ पे आई थी तो राज्य सरकार ने कहा था कि हम जितनी भी सपोर्ट होगी अपनी तरफ से आपको करेंगे आपके इंस्टीट्यूशन को चलाने में, ताकि वो जो वैल्यू एजुकेशन इम्पार्ट करती है लोगों के लिए वो यहाँ पे कर सके। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार अभी कर रहे हैं समाज सुधार अभियान, जो पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं, समाज सुधार अभियान के बारे में लोगों से मिल रहे हैं और समाज सुधार अभियान के तहत अलग अलग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं, वही चीज़ टिस करती है। टिस के यहाँ उसी चीज़ की ट्रेनिंग होती है और टिस इसको बड़े रूप में करती है। और टिस कितनी प्रतिष्ठित है मुझे किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार क्यों उसके प्रति 4 साल तक उदासीन रही? जब ये केस का खुलासा हुआ उसके बाद बिहार सरकार उसके प्रति उदासीन हो गई। टिस फंड के क्रंचेस के कारण प्रॉब्लम में रही और अंतोगत्वा उसे बंद करके यहाँ से जाना पड़ा। तो ये कितना ख़राब मैसेज एक जा रहा है पूरे देश में बिहार के प्रति कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो इतनी बड़ी एक संस्था है वो यहाँ पे बंद कर रही है। तो आप सोचिए कि अगर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज यहाँ बंद कर रही है तो उसके तरह के इंस्टीट्यूशन क्या बिहार में आएंगे? क्या कोई नया इन्वेस्टमेंट बिहार में आएगा? क्या आप मैसेज दे रहे हैं? क्या आप मैसेज दे रहे हैं पूरे बिहार को? क्या आप मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को? तो आप खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। तो आपने अधिकार खो दिया ये लोगों के बीच में जाके बोलने का कि हम कुछ नया करना चाहते हैं, क्योंकि आपके प्रदेश में जो नया हो रहा था, जो बाहर से आ रहे थे लोग, उसको आप भगा दे रहे हैं। आपकी उदासीनता के कारण वो भाग रहा है। लेकिन आदित्य जी, आखिरी सवाल आपसे ही लेंगे कि इस मामले में यदि सरकार के लोग फंसते नजर आए तो समझ में आता है कि सरकार ने चुप्पी साधे रखा, माननीय कोर्ट के आदेश के कारण मजबूरी में, प्रेशर में उसने जांच कराया, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे पर क्यों चुप्पी साधे हुए? देखिए, सबसे पहला चीज़ जो सरकार की प्रतिबद्धता लोगों के प्रति होती है, उसमें अगर उसके लोग गलत करते हैं, फंसते हैं, तो सरकार को बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए। और सरकार अगर नहीं कार्रवाई करती है तो सरकार यहाँ पे गलत है, लोगों को उससे सवाल करना चाहिए। दूसरी बात, विपक्ष विपक्ष का भी तो काम है कि सरकार की मैं वही बोल रहा हूँ कि विपक्ष का फर्ज बनता है कि सरकार की कमियों को उजागर करे, और विपक्ष करती भी है। लेकिन पिछले कुछ चंद दिनों से हम देख रहे हैं बिहार में एक अलग टाइप की राजनीति बन रही है, जो जात पात की राजनीति जो बुरी तरह से यहाँ पे घुसी हुई है। उसी को लोग कभी कोई जयंती मना रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो मतलब जिससे जनता का सरोकार नहीं है, जिससे आम लोगों का कोई सरोकार नहीं है, डेवलपमेंट का कोई सरोकार नहीं है। तो ये सब चीज़ डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अगर समाज सुधार के अभियान की बात करेंगे, आप समाज सुधार की बात करेंगे, तो टिस का उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और वो रोल को बिहार सरकार ने खत्म कर दिया। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस भी चुप नहीं। मैं तो बोल रहा हूँ, आपके सामने बैठा हुआ हूँ। आज आप बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन आपकी पार्टी जो है इस मामले में चुप लगाए हुए। बिल्कुल नहीं। जिस दिन ये खबर आया तुरंत मैंने ट्वीट किया था। आप मेरे ट्विटर हैंडल को देखें। कांग्रेस कभी भी चुप नहीं रहती है, कांग्रेस मुखर है। आज की कांग्रेस जो है, वर्तमान की कांग्रेस जो है, बिल्कुल मुखर है और हर मुद्दे पर हम अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सरकार अगर अच्छा काम करेगी तो हमारी शुभकामनाएं सरकार को, सरकार अगर गलत काम करेगी तो हर स्टेप पे हम सरकार का विरोध करेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस नेता आदित्य पासवान जी, जिनका साफ तौर पर का नाम है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस का जो सेंटर बंद हुआ है, सरकार की कमियों की ओर लगातार कांग्रेस जो है आवाज़ उठाती रही है और विपक्ष का इस मुद्दे पर चुप रहना काफ़ी चिंतनीय है।
आप देख रहे हैं रवजी लाइव, खबरों का सिलसिला जारी है, आप बने रहें रवजी लाइव के साथ।